हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईवी गुरु। ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए तैयार हो रहा है। इसीलिए धीरे धीरे करके हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। और रिसेंटली भी हमने देखा टू व्हीलर सेगमेंट में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नए नए लॉन्च हो रहे हैं। तो दैट इज द साइन कि इंडिया इज गेटिंग रेडी फॉर द फ्यूचर। तो क्या हम रेडी है? अगर फ्यूचर को रेडी करना है, फ्यूचर में अगर हमें जाना है, तो ऐसे ही प्रोडक्ट हमें चाहिए। और टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें तो टू व्हीलर जो है आम आदमी के लिए रोजाना यूज होने वाली चीज है, गाड़ी है। इसलिए ऐसी गाड़ी बननी चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए कि वो आम आदमी को सूट करे, बजट में भी, रेंज में भी, पॉकेट में भी, मेंटेनेंस में भी, सारे। तो आज देखते हैं गाइस कि ऐसी ही चार जो फेमस कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर सेगमेंट में, उनके सारे टेक्निकल डिटेल्स, उनकी सारी कंपैरिजन ऑन पेपर, क्या क्या ये हमें दावा करती है, क्या क्या ये वादे करती है और क्या ये आपको लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। एथर 450X वर्सेस ओला वर्सेस बजाज चेतक वर्सेस सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। सो इन चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जानकारी के जरिए आपको आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प हो जाएगी गाइस। तो बने रहिए वीडियो के अंतिम तक। इस वीडियो में हम चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर के मेन फीचर्स की बात करेंगे और मेजर डिफरेंसेस की बात करेंगे, जिसकी वजह से ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मेन होती है बैटरी। तो देखते हैं इन चारों के बैटरी स्पेसिफिकेशंस। चारों स्कूटर में लिथियम आयन की बैटरी आती है। सिंपल वन में दो बैटरीज आती है, दोनों को मिला के बैटरी कैपेसिटी 4.8 किलोवाट आवर्स की है। इसकी एक बैटरी फिक्स है और दूसरी बैटरी रिमूवेबल है, जिसको आप निकाल के चार्ज भी कर सकते हो। एथर 450X में एक बैटरी आती है और ये फिक्स बैटरी है और इसकी कैपेसिटी 2.9 किलोवाट आवर्स की है। अगर ओला के बैटरी की बात करें तो ओला में फिक्स बैटरी आती है और इसकी S1 में 2.98 किलोवाट आवर्स और S1 प्रो में 3.98 किलोवाट आवर्स कैपेसिटी वाली बैटरी आती है। बजाज चेतक में भी फिक्स बैटरी आती है और इसकी कैपेसिटी 3 किलोवाट आवर्स की है। तो बैटरी कैपेसिटी में नंबर 1 पे सिंपल वन है, देन ओला, देन बजाज एंड देन एथर 450X आता है। अब देखते हैं इन सब को चार्ज होने में कितना टाइम लगता है। होम चार्जिंग में सिंपल वन को 0 to 100 चार्ज होने को 5 से 6 घंटे लगते हैं और ये फास्ट चार्जिंग में 1 मिनट में 2.5 किलोमीटर के रेट से चार्ज होती है। होम चार्जिंग में एथर 450X को 0 to 100 चार्ज होने में 5.25 घंटे लगते हैं और फास्ट चार्जिंग में ये गाड़ी 1 मिनट में 1.5 किलोमीटर के रेट से चार्ज होती है। अगर ओला की बात करें तो होम चार्जिंग में ओला को 0 to 100 चार्ज होने में 6.5 घंटे लगते हैं और फास्ट चार्जिंग में ये गाड़ी 1 मिनट में लगभग 4 किलोमीटर के रेट से चार्ज होती है। होम चार्जिंग में बजाज चेतक को 0 to 100 चार्ज होने में 5 घंटे लगते हैं और बजाज चेतक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती है गाइज। अब देखते हैं इन सब की रेंज के बारे में डिटेल। सिंपल वन की रेंज फुल चार्ज में 236 किलोमीटर की दी गई है, जबकि ओला S1 प्रो में 181 किलोमीटर की रेंज मिलती है। बजाज चेतक में 95 किलोमीटर की रेंज मिलती है और सबसे कम एथर 450X में 85 किलोमीटर की रेंज मिलती है फुल चार्ज में। तो एकदम क्लियर है गाइज, रिजल्ट की रेंज के मामले में सिंपल वन सबको पीछे छोड़ देती है। अब देखते हैं चारों के मोटर की डिटेल्स। तो सिंपल वन में 7 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर आती है और मोटर का पीक पावर आउटपुट जो है 8.5 किलोवाट्स है। इसमें मैक्स टॉर्क 72 न्यूटन मीटर का आता है। ओला में 8.5 किलोवाट की हाइपर ड्राइव IPM मोटर आती है, जिसका पीक आउटपुट है 8.5 किलोवाट और ये जनरेट करती है 58 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर एथर 450X की बात करें तो इसमें 6 किलोवाट की हब मोटर आती है, जिसका पीक आउटपुट है 8 bhp और 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। बजाज चेतक में 4 किलोवाट की BLDC मोटर आती है, जिसका पीक आउटपुट 4.08 किलोवाट का है और ये इन चारों में सबसे कम मतलब 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। अगर हम इन चारों के टॉप स्पीड की बात करें तो ओला S1 प्रो की टॉप स्पीड इन चारों में सबसे ज़्यादा मतलब 115 किलोमीटर पर आवर की है और सिंपल वन की टॉप स्पीड जो है वो 105 किलोमीटर पर आवर, जबकि एथर 450X की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर की है और बजाज चेतक की सबसे कम मतलब 70 किलोमीटर पर आवर है। तो टॉप स्पीड के मामले में ओला S1 प्रो बहुत अच्छी साबित होती है।
अब देखते हैं इन चारों में क्या डिजिटल टेक आता है। ओला S1 Pro में 7 इंच का टच इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है जो कि बहुत ही एडवांस है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पीच रिकग्निशन सिस्टम आता है, तो आप इसको वॉइस कमांड के साथ कंट्रोल कर सकते हो गाड़ी चलाते समय भी। सिस्टम के साथ आप अपना स्मार्टफोन कनेक्ट करके कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट भी कर सकते हो, SMS को क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो और GPS नेविगेशन भी कर सकते हो। इसके साथ साथ लाइव लोकेशन शेयर, ऑन बोर्ड स्पीकर गाने सुनने के लिए, डिस्प्ले थीम चेंज, फ्लैश फॉरवर्ड, एडवांस लोकेशन शेयरिंग, फाइंड ओला चार्जिंग स्टेशन, लाइव ट्रैकिंग, ड्राइव स्टैटिस्टिक्स, जियो फेंसिंग, साइड स्टैंड अलर्ट, टेम्पर अलर्ट, SOS अलर्ट, क्रूज कंट्रोल इत्यादि फीचर्स मिलते हैं। ओला ऐप के जरिए आप मोबाइल पे भी टेलीमेट्रिक, राइड डिटेल, जियो फेंसिंग जैसी सारी डिटेल देख सकते हो। सिंपल वन में भी 7 इंच का टच इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है। इस सिस्टम के साथ आप अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो और इसी सिस्टम से आप वॉइस कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकते हो। आप इस डिस्प्ले थीम को आपके मूड के अनुसार चेंज भी कर सकते हो। इसी स्क्रीन से आप नेविगेशन भी कर सकते हो और इसी सिस्टम में आपको जियो फेंसिंग, रिमोट टेलीमेट्री, म्यूजिक एंड कॉल कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंट स्टोरेज, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सिंपल वन स्कूटर के साथ आपके स्मार्टफोन के लिए सिंपल वन ऐप भी आता है। इस ऐप में आपको रिमोट एक्सेस, OTT अपडेट, जियो फेंसिंग फॉर सिक्योरिटी, सेव एंड फॉरवर्ड रूट्स, आपकी राइड्स की सारी डिटेल्स यानी कि राइड स्टैटिस्टिक्स एंड रिमोट लॉकिंग जैसे फीचर्स आते हैं। अगर एथर 450X की बात करें तो इसमें भी आपको 7 इंच का एंड्रॉयड बेस्ड टच इंस्ट्रूमेंट पैनल आता है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हो, अपना मोबाइल कनेक्ट करके कॉल रिसीव एंड रिजेक्ट भी कर सकते हो। फाइंडिंग नियरेस्ट चार्जिंग स्टेशन, नेविगेशन, पॉज एंड प्ले म्यूजिक और थीम चेंज, ये सारे फीचर्स भी आपको इसमें मिलते हैं। एथर मोबाइल ऐप के जरिए आप सारे राइड स्टैट्स, रिमोट टेलीमेट्रिक, लोकेशन ट्रैकिंग, ये सारे फीचर्स पा सकते हो। बजाज चेतक में सबसे बेसिक डिस्प्ले पैनल आता है, जिसके जरिए आप बैटरी स्टेटस, रिमेनिंग रेंज, टोटल डिस्टेंस, ये बेसिक चीज़ें देख सकते हो। इसके ऐप के जरिए आप मोबाइल पे ही चार्जिंग स्टेटस, रेंज डिटेल्स एंड राइड स्टैटिस्टिक्स एंड स्कूटर लोकेशन ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसमें आपको कीलेस एक्सपीरियंस मिलता है। ये सारी जो चारों स्क्रीन है, चारों स्कूटर के स्क्रीन है, वो वाटर एंड डस्ट प्रूफ आते हैं। तो अगर टेक वाइज देखा जाए तो ओला, सिंपल वन और एथर बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आती है, जबकि चेतक एक बेसिक सिस्टम के साथ आती है। अगर हम चारों इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिज़ाइन के बारे में बात करें तो एथर 450X एंड सिंपल वन दोनों ही गाड़ियाँ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आती है। इन दोनों गाड़ियों के डिज़ाइन में थोड़ी सी सिमिलैरिटी भी नज़र आती है। जबकि ओला की बात करें तो ओला सबसे हटके डिज़ाइन में आती है, जो मॉडर्न होने के साथ साथ थोड़ी सी स्लीक डिज़ाइन भी है। बजाज चेतक एक बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन में आती है और दिखने में भी बहुत अच्छी दिखती है। सिंपल वन एंड एथर दोनों ही फुल फाइबर बॉडी पैनल के साथ बनी हुई है, जबकि ओला एंड बजाज चेतक दोनों ही मेटल एज वेल एज फाइबर बॉडी पैनल के साथ आती है। अगर कलर्स की बात करें तो ओला में 10 कलर, एथर 450X में 4 कलर, सिंपल वन में भी 4 कलर और बजाज चेतक में 6 कलर्स आते हैं। चलो अब देखते हैं इन चारों के टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन कैसे है। सिंपल वन, ओला और एथर 450X में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, जबकि बजाज चेतक में सिर्फ फ्रंट में डिस्क ब्रेक आते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक आते हैं। चारों स्कूटर के टायर्स 12 इंच के आते हैं और चारों ही स्कूटर के फ्रंट एंड रियर टायर्स दोनों ही ट्यूबलेस आते हैं। इसी के साथ साथ चारों में अलॉय व्हील्स भी आता है फ्रंट एंड रियर में। अगर सस्पेंशन पे नजर डालें तो एथर और ओला दोनों में फ्रंट में सिंगल फोक और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आते हैं, जबकि सिंपल वन में फ्रंट में टेलीस्कोपिक एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। बजाज चेतक में ट्यूबुलर सिंगल साइडेड सस्पेंशन एंड रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो सबसे बड़ा बूट 36 लीटर का ओला स्कूटर का आता है और इसके बाद सिंपल वन का 30 लीटर का आता है। एथर 450X में 22 लीटर का बूट स्पेस है और बजाज चेतक में भी 20 लीटर का बूट स्पेस आता है। प्लस चेतक में फ्रंट में भी आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है छोटे मोटे सामान रखने के लिए, जिसको क्लोज भी आप कर सकते हो एक डोर के जरिए। वारंटी एंड सर्विस के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक ओला एंड सिंपल वन के बारे में ऑफिशियली कुछ ज़्यादा डिटेल दिए गए नहीं है इस टॉपिक के ऊपर। सारी मेन बातें करने के बाद अब करते हैं चारों की प्राइसिंग की बात, जो कि
बहुत बड़ा फैक्टर है आपके बाइंग डिसीजन में। सबकी स्टैंडर्ड प्राइस की यहाँ बात की जाएगी, क्योंकि हर एक गाड़ी की प्राइस अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होगी डिपेंडिंग ऑन द सब्सिडी वो स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के। अगर बजाज चेतक के प्राइस के बारे में बात करें तो बजाज चेतक की प्राइस जाती है 1,41,000 के ऊपर। इसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस भी देने पड़ेंगे, और इसी के साथ इसको आपको बिल्कुल भी कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है, तो जो भी प्राइस होगी वो विदाउट सब्सिडी होगी। एथर 450S की प्राइस सब्सिडी मिला के 1,45,000 जाती है, प्लस इसके साथ आपको इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस भी देने पड़ेंगे। ओला S1 प्रो की प्राइस जो है 1,29,999 है, सब्सिडी मिला के प्लस इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस आपको अलग से भरने पड़ेंगे। सिंपल वन की प्राइस इन चारों में सबसे कम है 1,09,999, उसके साथ साथ आपको इंश्योरेंस और आरटीओ चार्जेस अलग से भरने पड़ेंगे। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए प्राइस, फीचर और रेंज, इन सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए तो सिंपल वन इन चारों में सबसे आगे निकल जाती है। तो ये था गाइस मेन मुद्दों का कंपैरिजन ऑफ दीज 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर। आप खुद ही जज कर सकते हो कि कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे बेहतर है, और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए लंबे अरसे के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक स्कूटर फायदेमंद रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और ग्रीन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करो। अगर आपको कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, हम रिप्लाई करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, गो ग्रीन एंड एंजॉय योर लाइफ।